रावलपिंडी का जो टेस्ट अभी शुरू होने जा रहा है, उस टेस्ट में बहुत सारे एक्सपर्ट, बहुत सारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट ये बातें कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने सिर्फ स्पिनर्स खिलाए हैं। पाकिस्तान ने फास्ट बॉलर सिर्फ एक खिलाया है और इसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो इंग्लैंड के पास एक फुल टाइम फास्ट बॉलर, 3 स्पिनर, स्पेशलिस्ट स्पिनर, 3 बॉलर और एक फास्ट बॉलर और उनके साथ एक बेन स्टोक भी फास्ट बॉलर। अब बात ये की जा रही है कि जी रावलपिंडी की जो पिच है, रावलपिंडी स्टेडियम की जो पिच है, उस पिच में अगर स्पिन ना मिला पाकिस्तान को, अगर स्पिन पाकिस्तान की जो खिलाड़ी हैं वो स्पिन ना कर सके, तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा? क्योंकि इंग्लैंड के पास तो उन्होंने तो बड़ी बैलेंस टीम रखी है, उनके पास तो स्पिनर्स भी हैं, फास्ट बॉलर्स भी उन्होंने रखे हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही फास्ट बॉलर है और वो फास्ट बॉलर भी फिटनेस के लिहाज से कोई इतना अच्छा नहीं है। उनकी फिटनेस कोई इतनी ज़बरदस्त किस्म की फिटनेस नहीं है उनकी। पहले मैच में भी देखा था आपने कि उनको फिटनेस के मसाइल थे, उन्होंने नहीं चेंज किया अपना, फास्ट बॉलर भी चेंज नहीं किया, तो होगा क्या? क्योंकि कंडीशंस की बात की जा रही है कि जो रावलपिंडी की जो टेस्ट की जो कंडीशंस हैं, उस पिच की जो कंडीशंस हैं, वेदर चेंज हो गया है, अच्छा खासा वेदर चेंज हो गया। इस्लामाबाद रावलपिंडी वो एक ही जगह, एक ही चीज़ का नाम है, तो भाई उसमें नमी तो पड़ती है रात को, अच्छी खासी जो है ना वो नमी होती है रात को। अभी तो लाहौर में भी अच्छी खासी नमी होना शुरू हो गई है, रात को ठंड होती है। तो उसकी वजह से ये जो हीटर्स इन्होंने लगाए थे, ये फैन इन्होंने लगाए थे, बड़े जहाज़ी किस्म के फैंस लगाए थे, वो पंखे लगाने से वो पिच आपको वही वाला रिज़ल्ट दे सकती है जो आपको मुल्तान में मिला था या नहीं दे सकती। रिस्क है, पाकिस्तान रिस्क के ऊपर खेल रहा है, पाकिस्तान टोटली रिस्क के ऊपर गया है इस टेस्ट में। अब ये टेस्ट बहुत सारे लोग ये बातें कर रहे हैं कि अगर ये पिंडी का टेस्ट पाकिस्तान की टीम जीत गई तो फिर ये कोशिश ये की जाएगी कि जी ये जो है ना शान मसूद को, अगर तो ये रावलपिंडी का टेस्ट जो तीसरा टेस्ट है पाकिस्तान की टीम जीत जाती है, तो शान मसूद को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाने के बारे में भी सोचा जा सकता है। क्योंकि बात ये हो रही है कि जब मोहम्मद रिजवान के साथ उन्होंने कप्तानी की बात की ना सिलेक्शन कमेटी ने, तो मोहम्मद रिजवान ने कहा कि जी प्लेइंग 11 मेरी अपनी होगी, प्लेइंग 11 पे मैं बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। उसके बाद जो है वो उन्होंने सिलेक्शन कमेटी ने उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा कि यार शान मसूद है, शान मसूद को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शान मसूद को जो कहा जाए वो करता है, शान मसूद इतनी ज़्यादा उखाड़ पछाड़ भी नहीं करता, उसको जैसे कहा जाए वो कर लेता है, तो हमें शान मसूद वारे में है, तो वो शान मसूद के हक़ में है। ये टेस्ट का जो ये जो तीसरा टेस्ट है इस सीरीज़ का, अगर तीसरा टेस्ट पाकिस्तानी टीम जीत जाती है तो शान मसूद ना सिर्फ टेस्ट के कप्तान रहेंगे। देखें बात ये हो रही थी कि जी शान मसूद को ये लास्ट उनका टेस्ट मैच होगा, शान मसूद को कप्तानी से हटा दिया जाएगा। अगली जो सीरीज़ आ रही है पाकिस्तान की साउथ अफ्रीका के साथ, शान मसूद उसमें कप्तान नहीं होंगे। लेकिन देखें ये बात जो है ना, सिर्फ उन्होंने बात की है अभी, पीसीबी ने बात की है मोहम्मद रिजवान के साथ और उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया है कि शान मसूद को बजाय कि उनको हटाएं, ये तो हमारे बड़ा फ़ायदेमंद बंदा है शान मसूद, तो ये तो हमारी सारी बातें मान लेता है, हम जिसको कहें कि ये खिलाड़ी को खिलाना है वो खिला लेता है, हम जिसको कहें कि इस खिलाड़ी को हमने नहीं टीम में शामिल करना, वो चुप करके बातें सुन लेता है, तो ये तो बड़ा फ़ायदेमंद है उनके लिए। तो बात ये है कि जी अब छुट्टी होने जा रही है मोहम्मद रिजवान की, अब सिर्फ ये एक मीटिंग की बात है, एक इन्होंने तो पूरा डिसाइड कर लिया हुआ है। आकिब जावेद का वोट है मोहम्मद रिजवान की तरफ और बाकी जो सिलेक्शन कमेटी है उनका वोट जो है ना वो मोहम्मद रिजवान की तरफ नहीं है। मोहम्मद रिजवान ने जो बातें की, उन्होंने कहा कि जी मुझे अगर कप्तानी देनी है ना आपने, तो मुझे सीधी सीधी तरह पूरा पूरा अख्तियारात चाहिए, मुझे प्रॉपर कप्तान बनाया जाए। अगर मुझे प्रॉपर कप्तान नहीं बनाना तो फिर जो है ना वो ये होगा, वो होगा, फलाना होगा, टीम जीतेगी, हारेगी, क्रेडिट किसका होगा, अगर हारती है तो फिर तनकीद किस पे होगी। तो ये इस तरह की बातें उन्होंने की हैं जो कि पसंद नहीं आई सिलेक्शन कमेटी को।
आकिब जावेद अभी भी उनके साथ हैं, मोहम्मद रिजवान के साथ हैं, लेकिन बाकी की सिलेक्शन कमेटी जो है ना वो मोहम्मद रिजवान के साथ नहीं है, उसको कप्तानी देने के हक़ में नहीं है। वो सियासत की बातें भी हो रही हैं कि अगर कप्तानी मोहम्मद रिजवान को मिलती है, मोहम्मद रिजवान को कप्तानी मिल गई, बाबर आजम को कप्तानी मिल गई, ये दोनों एक ही बातें हैं, क्योंकि मोहम्मद रिजवान बाबर आजम की कॉपी हैं, डिट्टो कॉपी हैं। तो फिर सियासत तो वहीं पे वहीं रहेगी। वो यारी दोस्ती ग्रुप जो तोड़ा था इन्होंने, आकिब जावेद ने, वो तो फिर उधर का उधर ही स्टिल उधर ही होगा वो। तो फिर इसका क्या होगा? फिर ये जो है ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसे तब्दील होगा, सियासत कैसे ख़त्म होगी, ग्रुपिंग कैसे ख़त्म होगी? ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो लोग बातें कर रहे हैं कि जी मोहम्मद रिजवान को कप्तानी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। ये चीज़ें भी बड़ा जो है एक फैक्टर है, ये भी चीज़ें बड़ी देख रही है सिलेक्शन कमेटी। अब देखना ये है कि फाइनल फैसला तो मोहसिन नकवी के साथ मिल के होना है। फाइनल फैसला तो मोहसिन नकवी ने करना है। आपको देख लें पाकिस्तान में बड़ी चीज़ें जो है ना वो बड़ी डे बाय डे चीज़ें चेंज हो जाती हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब देख लें कि यही खिलाड़ी थे, सीनियर खिलाड़ी थे, जिनको कनेक्शन कैंप में बुलाया था पीसीबी ने। इन 7-8 सीनियर खिलाड़ी थे, इनसे पूछा कि पाकिस्तान की क्रिकेट को कैसे बेहतर किया जाए। अब देख लें उन्हीं सीनियर खिलाड़ियों में से 4-5 खिलाड़ी टीम में ही नहीं है। तो ये पाकिस्तान का पीसीबी का हाल है। इसमें आज जो चीज़ें होती हैं ना, अभी जो चीज़ें हैं, पता चले आपको कि शाम को वो सारी चीज़ें चेंज हो चुकी होंगी। उस सिलेक्शन कमेटी को पूरे इख्तियारात दिए गए, कप्तान को पूरे इख्तियारात दिए गए। एक टेस्ट मैच हारी पाकिस्तान की टीम मुल्तान से, उसके बाद सारे का सारा ढांचा चेंज हो गया। पूरी की पूरी सिलेक्शन कमेटी उड़ा के रख दी उन्होंने, नई सिलेक्शन कमेटी आ गई, 1 घंटे में फैसला हुआ। तो पाकिस्तान में हालात ऐसे ही चलते हैं, पाकिस्तान में इसी तरह होता है। अभी की खबर ये है कि जी मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाया जा रहा है। मोहम्मद रिजवान के साथ साथ जो है वो ये भी ऑप्शन सोच रहे हैं कि जी अगर ये पिंडी का टेस्ट मैच जीत जाते हैं तो हो सकता है तीनों फॉर्मेट का कप्तान जो है वो शान मसूद को बना दिया जाए। अब ये बातें हैं, सिर्फ अभी के तक यही बातें हैं। अब कोई पता नहीं ये मैच जीतने के बाद या मैच हारने के बाद या जो भी होता है उसके बाद क्या फ़ैसला होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।